हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। बेसिकली द्विघात समीकरण हिंदी में जिसको कहते हैं। उससे पहले हम कुछ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशंस कर लेते हैं। जैसे पॉलिनोमियल बेसिक टर्म्स हैं। पॉलिनोमियल क्या होती है? एन एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी आपकी एक्सप्रेशन हो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से आप बनाते हो, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस a2x² एंड सो ऑन। अगर हम n डिग्री की बात करें तो n डिग्री तक आप लोगे a0 a1x a2x an(x). ये एक हमारी क्या है कि पॉलिनोमियल है। जेने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n और किसके साथ बनी है? वेरिएबल x। पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। कोएफिशिएंट्स हमारे क्या क्या हैं? a0, a1, a2 and an are the coefficients of the terms used in the polynomial। n डिग्री की polynomial है जहाँ हाईएस्ट लीडिंग टर्म जो हमारा है x की पावर n क्या कहलाती है? लीडिंग टर्म कहलाती है। ये हमारी xn क्या कहलाएगी? लीडिंग टर्म। और xn का कोएफिशिएंट हमारा क्या कहलाएगा? an हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो इसकी डिग्री कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें n क्या होना चाहिए? हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी n डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी। फिर आती है हमारी बेसिक डेफिनेशन के बाद हमारी पॉलिनोमियल भी दो तरह की होती हैं, रियल एंड ए कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है? रियल पॉलिनोमियल में जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, जो a0 a1 ai जो सारे थे हमारे, वो क्या होंगे? रियल होंगे। a1 a2 an बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर वो रियल हैं तो हमारी रियल पॉलिनोमियल्स। इफ़ कोएफिशिएंट्स a0 a1 a2 an बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो ये हमारी क्या जाएगी? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अगर रियल हैं तो रियल पॉलिनोमियल। फिर बात आती है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिफाइंड होती है? डिग्री हमारी जो एक्स वेरिएबल हमने लिया है उसकी हाईएस्ट पावर, जो भी पावर हम यूज़ कर रहे हैं पॉलिनोमियल में, हमारी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमने इक्वेशन ली थी f(x) इज इक्वल टू a0 a1 a2 ax² एंड an(xn). ये हमने पॉलिनोमियल ली थी। इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारी कोएफिशिएंट क्या था? हाईएस्ट लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट an, जो कि हमने नॉन जीरो लिया था। अगर an नॉन जीरो है तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। अगर हमारा an 0 आ जाए तो an-1 एंड xn-1। इससे पहले वाली टर्म हम लिखेंगे तो उसमें an-1 अगर नॉन जीरो तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? n-1। कि x वेरिएबल में जो हाईएस्ट टर्म है, हमारी लीडिंग टर्म है, उसकी जो पावर है वो हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर बात आती है हमारी इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है? एन व्हेन एन पॉलिनोमियल इज असाइंड सम वैल्यू, कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को, अगर हम f(x) को पॉलिनोमियल ले रहे हैं और उसको हम क्या कर दें? वैल्यू असाइन करा दें। जैसे 0 की जगह आप वेरिएबल भी ले सकते हो, 1 2 3, कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हो, f(x) इज इक्वल टू c या f(x) इज इक्वल टू 7। कोई भी आपने उसको वैल्यू असाइन करवा दी तो वो हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। यानी इक्वेट कर दिया। इक्वेशन मीन्स इक्वेट कर रहे हैं उसको, कोई ना कोई वैल्यू हम असाइन करवा रहे हैं तो वो हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन। फिर बात आती है, हमारा चैप्टर क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2। एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। डिग्री 2 मीन्स उसमें हमारी जो हमने जनरल इक्वेशन ली थी a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन an(xn), ये हमने n डिग्री की पॉलिनोमियल ली थी। हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक ये कब कहलाएगी? जब इसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। यानी इसके बाद की टर्म्स हमारी क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। यानी उसमें ओनली 3 टर्म्स आपकी प्रेजेंट हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x के लिए हमारी क्या हो जाएगी? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। डिग्री इज इक्वल टू 2। डिग्री हमारी 2 हो जाएगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म अगर हम बात करें तो जर्नल फॉर्म होती है हमारी a0 a1 a2 को हमने a b c से डिफाइन कर दिया कि ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या कहलाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की जनरल फॉर्म कहलाती है। अब इसके बाद बात करते हैं तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यूज़। तो जो हम एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रूट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, रूट्स क्या होंगे, ऐसी एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी जिनके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो हमारी क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उससे पहले हमारी दो तरह की, हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है रियल पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक भी हमारी क्या हो जाएगी, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। हम आज करेंगे रियल पॉलिनोमियल्स, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या हो, एक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, प्लस क्या हो, रियल हो। रियल इन द सेंस उसके कोएफिशिएंट जो हम ले रहे हैं ए बी सी वो किससे आने चाहिए, हमारे रियल से आने चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, डिग्री 2 होगी। इफ ए बी सी हमारे क्या हों, रियल हो, तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके नेचर ऑफ रूट्स की हम बात करें कि रूट्स किस तरह के हो सकते हैं, उनको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एक फार्मूला होता है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यूज़ कि कुछ भी आ सकती हैं आपकी, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी भी आ सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रूट्स आपका डिसाइड होता है। अगर हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो रूट्स का जो नेचर है वो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें कि रूट्स रियल एंड इक्वल की फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, तो इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। जनरल फॉर्म क्या थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बी हमारा -4 एंड सी इज इक्वल टू 4। वैल्यू हमें किसकी कैलकुलेट करनी थी, डिस्क्रिमिनेंट जो कैपिटल डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस ac, ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 इंटू सी की वैल्यू 4 माइनस 4ac। कैलकुलेट करो, -4 का स्क्वायर 16 और 4 4 16 यानी 16 माइनस 16 0। तो फर्स्ट केस हमारा आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो ये क्या कहती है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे। रियल एंड इक्वल्स यानी ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। आप देख भी सकते हो कि इसमें क्या बन रही है, परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। बोथ रूट्स आर इक्वल थे, वो दोनों क्या आ जाएंगे, 2 एंड 2। स्क्वायर था तो 2 बार आपके रूट्स आएंगे। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ये हमने सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से किया, फॉर्मूला लग गया। इसके अलावा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और फार्मूला होता है, हम जनरल फार्मूला उसके भी बात करेंगे। उससे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स देख रहे हैं कि कैसा होगा। ये फर्स्ट केस था हमारा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। सेकंड केस लेंगे, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल टू 0, कि 0 ना हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि वो वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, या फिर हमारी क्या आए कि बी स्क्वायर माइनस ac क्या हो, ग्रेटर देन 0। सेकंड केस हमारा क्या बनेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, या तो पॉजिटिव होगा या फिर हमारा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इसके रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे। if b square minus 4ac is greater than 0 then roots are real, then the roots are real numbers, कि रूट्स हमारे क्या निकलेंगे, रियल नंबर्स निकलेंगे।
अब दूसरी बात करते हैं हम सेकंड केस की। अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0, यानी डी हमारा क्या आ गया, लेस देन 0, तो हमारे रूट्स तो निकलेंगे लेकिन वो क्या होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी नंबर्स। ये हमारे हुए नेचर ऑफ रूट्स। कोई भी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल सेकंड केस अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बने, ग्रेटर देन 0, ऐसा एग्जांपल हमने लेना है। तो लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने एक इक्वेशन ले ली। हम चेक करेंगे कि इसके रूट्स क्या आएंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना है, तो b की वैल्यू हमारी -4 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी थी a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लोगे तो b की वैल्यू हमारी -4, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, 1 इंटू 3, तो 16 माइनस 4 3 जा 12, 16 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 4, जो कि क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो रूट्स क्या आएंगे, हमारे रियल नंबर्स आएंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड केस की। बी स्क्वायर माइनस 4ac से लेस देन 0, इसका एक केस लेंगे, तो ये ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू फिर से वही हमारी -4, a हमारा लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, c 5 है, 16 माइनस 20 जो कि क्या आ गया, -4 लेस देन 0, तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब ये बात हुई नेचर ऑफ रूट्स की, कि नेचर ऑफ रूट्स तो हमारे निकल जाएंगे। इसके बाद हम सॉल्व करना सीखेंगे कि इक्वेशन रूट्स का नेचर पता चल गया हमें कि रूट्स निकलेंगे कैसे। फैक्टर हो रहे हैं तो हम इजीली कर सकते हैं, आप कर चुके हो ये फैक्टराइजेशन की, कैसे फैक्टर करते हैं। अब बात आती है कि अगर फैक्टर ना हो किसी इक्वेशन के, हम फैक्टर इजीली नहीं बना पा रहे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम हमारी वही जनरल फॉर्म ले लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर 0 है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल प्लस इक्वल। अगर वैल्यू हमारी क्या हो, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स हमारे सेम नेचर रहेगा, रियल बट नॉट इक्वल, यानी अनइक्वल रूट्स आएंगे। ये हमारा किसका बिहेवियर हम बता रहे हैं, रूट्स का बिहेवियर बता रहे हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है, लेस देन 0 है, देन रूट्स आर द कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स कहो या फिर क्या हो, कहो हम इमेजिनरी, यानी ऐसे रूट्स जिनमें आयोटा होगा। अब वो रूट्स निकलेंगे कैसे, रूट्स इज इक्वल टू, रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स बोलो या फिर रूट्स बोलो, वो हमारे क्या है, उसको निकालने का फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d। कई ऑथर्स इसको कैसे लिखते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। वही सेम इक्वेशन ले लेते हैं अभी, जिनका हमने नेचर ऑफ रूट्स किया था। इस इक्वेशन को तो हमने वैसे सॉल्व भी कर लिया था, इसको फिर से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नेचर ऑफ रूट्स हम देख चुके हैं, क्या आया था हमारा, इक्वल रूट्स आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया था, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस -4ac, c की वैल्यू 4, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, ये क्या आ गया, 0। नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब फॉर्मूला जो हमने किया है रूट्स का, उससे निकालते हैं। x इज इक्वल टू क्या आएगा, -b, यानी b की वैल्यू हमारी ये थी, ये c की और ये a, -b यानी माइनस का -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्या आ चुका है, 0। वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, d की वैल्यू वो हमारी क्या आई है, 0, डिवाइडेड बाई 2a, a हमारा 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हमारा a है, माइनस माइनस प्लस 4/2, जो कि कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 2। पहले हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था नेचर ऑफ रूट्स में, तब भी हमारी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनी थी, रूट्स क्या आए थे, 2 एंड 2।
से एक और एग्जांपल कर लेते हैं जब रूट्स रियल एंड अनइक्वल हों। ये वाला केस हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रूट्स हमारे देख चुके हैं हम कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल अनइक्वल। रूट्स निकालने का फॉर्मूला हमारा फिर से हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए b हमारा -4 है, c हमारा 3 है और a की वैल्यू हमारी 1 है। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस बी यानी माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था 4 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1। तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का रूट क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 4। और इसको लिखेंगे एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस के साइन के साथ। 4 माइनस 2 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3। 4 माइनस 2 2 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 1। ये हमारे रूट्स आ जाएंगे गिवन इक्वेशन के। अगर हमारी सेकंड केस बात करें कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव हो, लेस देन 0, तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। हमने कैलकुलेट किया था इसी इक्वेशन में। हम बात करें तो a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू -4 है एंड c इज इक्वल टू 5। तो रूट्स निकालने का सेम फार्मूला रहेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो -b यानी माइनस 4 जो कि क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कैलकुलेट कर चुके हैं, ऊपर से मैं एज इट इज़ इसको ले रही हूँ -4 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 1। यह आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 4 को मैंने लिखा -1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 का रूट क्या आ जाएगा 2 और -1 का रूट क्या होता है हमारा एयोटा ही -1 होता है का रूट होता है। अब इसको और करके लिख देंगे दोनों रूट्स, x प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आउट हो लेके आप कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। हम देख सकते हैं रूट्स हमारे क्या आएंगे इमेजिनरी। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स आप देख लोगे, फॉर्मूला याद कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।